पेपर लीक करने वालों के लिए अब सिर्फ एफआईआर नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी। लेकिन सवाल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है? सबसे पहले, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग कोर्ट नहीं होता। ये वही रेगुलर कोर्ट होता है जिसे कुछ स्पेसिफिक केसेस को प्रायोरिटी बेसिस पर सुनने और जल्दी डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि एविडेंस कम होगा या लीगल प्रोसेस शॉर्टकट से चलेगी। लॉ वही रहेगा, प्रोसीजर वही रहेगा, बस डिले कम करने की कोशिश होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। रीजंस: इंडिया में लाखों केसेस सालों से पेंडिंग थे, इसीलिए इन कोर्ट्स का ऑब्जेक्टिव था बैकलॉग कम करना और स्पीडी जस्टिस देना, जो आर्टिकल 21 के राइट टू स्पीडी ट्रायल से भी जुड़ा हुआ है। आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने रेप, पॉक्सो और सीरियस क्रिमिनल केसेस को प्रायोरिटी देकर लाखों केसेस डिस्पोज किए हैं, लेकिन जुडिशियल वैकेंसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बैकलॉग की चैलेंज अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं पेपर लीक की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जल्दी हो और स्टूडेंट्स को सालों तक जस्टिस का इंतजार न करना पड़े। और इस डायरेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स डेजिग्नेट किए हैं, 3 कोलकाता में और 2 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, जो पेपर लीक केसेस की हियरिंग करेंगे। इन कोर्ट्स को चार्जशीट फाइल होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर ट्रायल कंप्लीट करने का टारगेट दिया गया है। इससे फायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स को जल्दी जस्टिस मिलेगा, पेपर लीक माफिया को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा, एग्जाम सिस्टम पर पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, और अगर पनिशमेंट जल्दी मिलेगी तो फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स के लिए डिटरेंस भी क्रिएट होगा। अब सवाल आपसे, क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफी है या इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है?